पाकिस्तान के मशहूर शहर कराची के एक होटल के कमरे में ऑस्ट्रेलियन मूल का निवासी एक बूढ़ा अंग्रेज बैठा था जिसका नाम नडाल था। और नडाल होटल के कमरे में बैठकर लगातार शराब पी रहा था। तभी थोड़ी देर बाद नडाल के कमरे की डोरबेल बजती है और जैसे ही नडाल वहां से उठकर कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने एक खूबसूरत लड़की और एक आदमी खड़ा था। अब नडाल उनको अंदर आने के लिए बोलता है। उस लड़की का नाम नादिया था और नादिया एक मशहूर एयरलाइन में एयर होस्टेस की जॉब करती थी। अब वो आदमी नादिया को नडाल के पास छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद नडाल नादिया को शराब ऑफर करता है और अब नादिया भी नडाल के साथ शराब पीने लगती है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही नादिया नडाल से बोलती है कि जो भी करना है जल्दी करो, इसके बाद मुझे दूसरे क्लाइंट के पास भी जाना है। तभी नडाल उठता है लेकिन तभी गिर जाता है क्योंकि एक तो उसे बहुत ज्यादा शराब का नशा हो गया था और दूसरा वो बूढ़ा भी था। और अब नादिया नडाल को सहारा देकर खड़ा करती है और नडाल नादिया के साथ छेड़खानी करने लगता है। थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद नडाल अपने और नादिया के कपड़े निकाल देता है और नादिया के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। थोड़ी देर तक तो वो सही तरीके से संबंध बनाता है लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही नडाल अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है और बड़े ही दर्दनाक तरीके से नादिया के साथ संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से नादिया की हालत खराब होती जा रही थी। तभी नादिया नडाल से बोलती है ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अब बस करो। लेकिन नडाल कहाँ मानने वाला था। यह दर्दनाक खेल पूरे 1 घंटे तक ऐसे ही चलता है और इसके बाद नडाल थककर वहीं पर सो जाता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना पाकिस्तान के मशहूर शहर कराची की है, जहाँ के एक 5 स्टार होटल के कमरे में ऑस्ट्रेलियन मूल का निवासी एक आदमी नादिया नाम की एक खूबसूरत एयर होस्टेस के साथ कई दिनों तक लगातार जिस्मानी संबंध बनाता रहता है। और इस घटना में आगे चलकर ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, जैसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 15 जुलाई 2015 पाकिस्तान का मशहूर शहर कराची, और इसी कराची में एक मध्यवर्गीय परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था जहांगीर और जहांगीर के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 5 बेटियां थी, जिनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम था नादिया। और नादिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी। जहांगीर का कराची में ही इत्र का छोटा सा व्यवसाय था, लेकिन जहांगीर को इतनी आमदन नहीं हो पाती थी जिससे उसके परिवार का गुजारा अच्छे से चल सके। इसीलिए जहांगीर की बड़ी बेटी नादिया 12वीं करने के बाद पास ही के एक सैलून में जॉब पर लग जाती है ताकि उसके परिवार का गुजारा अच्छे से चल सके। अब नादिया सुबह सुबह जॉब पर चली जाती तो शाम को लौटकर सीधा घर पे आ जाती। नादिया को सैलून से ठीक ठाक सैलरी मिल जाती थी। आधी सैलरी वो अपने परिवार को दे देती थी ताकि उनका गुजारा अच्छे से चल सके, और आधी सैलरी वो अपने पास रख लेती थी ताकि भविष्य में उसके काम आ सके। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। इसी बीच में एक दिन एक एयर होस्टेस नादिया के सैलून में पहुंचती है कुछ करवाने के लिए, और जैसे ही एयर होस्टेस की नज़र नादिया पे पड़ती है तो वो उसे कहती है तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम एयर होस्टेस के लिए क्यों नहीं ट्राई करती। नादिया बोलती है कि एयर होस्टेस के लिए कैसे ट्राई करते हैं। तभी वो एयर होस्टेस नादिया को सारी बातें बताती है। इसके बाद वो नादिया को एक इंस्टीट्यूट का पता बताती है और अपना मोबाइल नंबर भी नादिया को देती है और उससे कहती है जब तुम एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर लोगी तो मुझे कॉल कर देना, तुम्हें तो मैं किसी भी एयरलाइन कंपनी में एयर होस्टेस की जॉब पर लगवा दूंगी। अब नादिया के मन में एयर होस्टेस की जॉब के सपने जागने लगे थे। इसके अगले दिन ही नादिया एयर होस्टेस के दोबारा बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। दरअसल वहां पे एक एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। अब नादिया इंस्टीट्यूट के अंदर जाती है और वहां पे बात करती है। वहां के लोग नादिया को सारी बातें बताते हैं। वो बताते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग है और इतनी फीस लगेगी। और अब नादिया ने जो सैलरी बचा के रखी थी वो उसके काम आने वाली थी। इसके बाद नादिया अपने घर पर जाती है और अपने घर वालों को सारी बात बताती है। नादिया की बात सुनकर परिवार वाले खुश हो जाते हैं। वो सोच रहे थे अगर बेटी एयर होस्टेस बन जाएगी तो हमारी तंगी भी दूर हो जाएगी। अब इसके बाद नादिया 6 महीने एयर होस्टेस की पढ़ाई बड़ी शिद्दत से करती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके इंस्टीट्यूट में एक एयरलाइन कंपनी पहुंचती है। दरअसल उस एयरलाइन कंपनी को एयर होस्टेस की जरूरत थी। वो कंपनी वहां से 25 लड़कियां सिलेक्ट करती है, जिनमें नादिया का भी नाम था। और अब नादिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उसे एयर होस्टेस की जॉब मिल चुकी थी। अब नादिया देश विदेश में घूमने लगी थी। उसके रंग ढंग बदलने लगे थे और थोड़े ही दिनों में
नादिया ने परिवार की स्थिति को बदल के रख दिया था और अब नादिया को एयर होस्टेस की जॉब करते करते 1 साल बीत चुका था और इस 1 साल में नादिया की कई महिला मित्र बन चुकी थी। उन्हीं में से एक महिला मित्र थी जिसका नाम था सिमी और सिमी अक्सर महंगी महंगी शॉपिंग करती थी, कभी सोने का ब्रेसलेट तो कभी हीरे का ब्रेसलेट। और उसे महंगी महंगी शॉपिंग करते हुए देखकर उसके साथ वाली एयर होस्टेस उससे पूछती थी कि तुम आखिर ऐसा क्या करती हो जिससे तुम्हें इतनी ज्यादा कमाई हो जाती है और तुम इतनी महंगी महंगी शॉपिंग कर पाती हो। लेकिन सिमी उनकी ये बातें हंसी मजाक में टाल देती थी। लेकिन एक दिन नादिया सीरियस होकर सिमी के पीछे पड़ जाती है। नादिया सिमी से बोलती है कि मुझे भी बताओ तुम इतनी ज्यादा कमाई कैसे कर लेती हो। तभी सिमी नादिया से बोलती है वक्त आने पर सब बता दूंगी। और ठीक इसके 1 हफ्ते बाद ही सिमी नादिया को कॉल करती है और उसे कहती है मैं एक रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ। अब नादिया तैयार होकर फटाफट उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। रेस्टोरेंट में बैठकर नादिया और सिमी खा पी रही थी। तभी सिमी नादिया से बोलती है कि तुम जानना चाहती हो कि मैं इतनी ज्यादा कमाई कैसे करती हूँ। नादिया बोलती है कि हाँ मुझे बताओ। सिमी बोलती है कि मैं हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति का काम करती हूँ, क्या तुम ये काम कर सकती हो। लेकिन नादिया सिमी को इस काम के लिए मना कर देती है। तभी सिमी नादिया से कहती है ये काम बड़े ही गुप्त तरीके से होता है, तुम फिक्र मत करो, इस काम का किसी को पता नहीं चलेगा। मैं 1 महीने में इतने पैसे कमा लेती हूँ जितनी मेरी सैलरी नहीं है। दरअसल सिमी ने कहीं ना कहीं नादिया का ब्रेन वॉश कर दिया था। उसने नादिया को तैयार कर लिया था हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति का काम करने के लिए। और अब सिमी नादिया का मोबाइल नंबर एक आदमी को देती है जो बिचौलिया था। इसके साथ ही वो उस आदमी को नादिया की कुछ फोटोग्राफ भी देती है और इसके बाद सिमी वहां से चली जाती है। लेकिन इसके थोड़े दिनों बाद ही उस आदमी की कॉल नादिया के पास आती है और वो आदमी नादिया से कहता है कि तुम इस 5 स्टार होटल में चली जाओ, वहां पे क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब नादिया तैयार होकर उस होटल में पहुंच जाती है और अपने क्लाइंट के साथ संबंध बनाती है। अब क्लाइंट नादिया को इतनी रकम देता है जितनी नादिया की सैलरी नहीं थी। इतने पैसे देखकर नादिया के होश उड़ जाते हैं। नादिया को ये लगने लगा था कि वेश्यावृत्ति में जितने पैसे हैं उतने तो उसकी जॉब भी नहीं है। अब नादिया धीरे धीरे अपने परिवार की स्थिति पूरी तरह से बदल के रख देती है। परिवार वाले जब भी नादिया से पूछते थे कि तुम इतनी ज्यादा कमाई कैसे कर लेती हो, तब नादिया परिवार वालों से बोल देती कि नौकरी में मेरी प्रमोशन हुई है। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। अब नादिया बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जाकर अमीर अमीर लोगों की रातें रंगीन करने लगी थी। नादिया को वहां से मोटी कमाई हो रही थी। तभी एक दिन नादिया अपनी जॉब भी छोड़ देती है क्योंकि नादिया को ये लगने लगा था कि वेश्यावृत्ति में जितना पैसा है उतना उसकी जॉब में नहीं है। लेकिन नादिया ने घर वालों को अभी भी ये बोल रखा था कि वो अभी भी जॉब पर जाती है। लेकिन इसी बीच में नादिया की बहनें भी बड़ी हो चुकी थी और उनकी शादी की उम्र हो चुकी थी। और एक दिन नादिया के पिता जहांगीर नादिया से बोलते हैं कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन शादी की बात सुनकर नादिया भड़क जाती है क्योंकि उसे तो मोटी कमाई करनी थी, क्योंकि उसने अपने बड़े बड़े शौक पाल लिए थे। अब शादी की बात को लेकर आए दिन नादिया की घर वालों के साथ कहासुनी हो जाती थी। और एक दिन नादिया घर छोड़कर एक फ्लैट में रहने लगती है और अब फ्लैट में रहकर ही नादिया अपने धंधे का संचालन करने लगती है। और इसी बीच में एक दिन नादिया के दलाल की कॉल नादिया के पास आती है। उसे कहता है कि ऑस्ट्रेलियन मूल का एक निवासी होटल के कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नादिया को क्या चाहिए था? पैसा। अब नादिया तैयार होकर होटल के कमरे में चली जाती है। होटल के कमरे में ऑस्ट्रेलियन मूल का निवासी एक बूढ़ा अंग्रेज जिसका नाम नडाल था नादिया का इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही नादिया होटल के कमरे में पहुंचती है तो नडाल थोड़ी देर तक नादिया के साथ छेड़खानी करता है और इसके बाद वो नादिया के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर तक सही तरीके से संबंध बनाने के बाद अचानक नडाल अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है और बड़े ही दर्दनाक तरीके से नादिया के साथ संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से नादिया की हालत खराब हो जाती है। तभी नादिया नडाल से बोलती है बस करो, ये बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन नडाल कहाँ मानने वाला था। ये खेल 1 घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद नडाल थककर वहीं पर सो जाता है और नादिया वहां से निकलकर अपने फ्लैट में चली जाती है। लेकिन इसके थोड़े दिनों बाद ही नादिया के दलाल की कॉल उसके पास आती है और वो उसे कहता है जिस क्लाइंट के पास तुम पहले गई थी उस क्लाइंट ने तुम्हें दोबारा बुलाया है। हालांकि नादिया को नडाल के साथ संबंध बनाते हुए काफी दर्द हुआ था, लेकिन बात पैसों की थी क्योंकि नादिया अब लालची बन चुकी थी। इसीलिए नादिया फिर से उस क्लाइंट के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही समय में वो होटल में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो नडाल के होटल के कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे बहुत सारी पुलिस थी और पुलिस नडाल के कमरे की तलाशी ले रही थी। दरअसल पुलिस को किसी ने ये टिप दी थी कि नडाल के पास आपत्तिजनक चीजें हैं। अब नादिया वहीं पर रुककर ये सब देखती रहती है।
पुलिस वाले नडाल को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं और इसके बाद नादिया वहां से निकलकर अपने फ्लैट में चली जाती है। फिलहाल नादिया का पता नहीं कि वो कहां पर है और कैसी है, लेकिन लालच में आकर नादिया ने अपने परिवार को भी छोड़ दिया था। सो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।